हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इनक्रेडिबल स्कॉलर्स। और अपने इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं द डिफरेंसेस बिटवीन द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड द मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है? एक्चुअली दीज टू आर द ब्रांचेस, द टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। हम पूरा इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट दो ब्रांचेस में हम उसको डिवाइड कर लेते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड द मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये दोनों ब्रांचेस एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। हम माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज को मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज के बिना नहीं कर सकते, और सिमिलरली माइक्रो इकोनॉमिक जो स्टडीज होती हैं, मैक्रो इकोनॉमिक जो स्टडीज होती हैं, उनको हम माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज के बिना नहीं कर सकते। दैट मीन्स बोथ आर इंटरडिपेंडेंट। इवन देन देयर आर सर्टेन डिफरेंसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम बात करते हैं ओरिजिन की, माइक्रो इकोनॉमिक्स, you can see that this is originated from a Greek root word micros। जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स जो वर्ड है, ये हमारा एक ग्रीक भाषा के रूट वर्ड माइक्रोस से ओरिजिनेट हुआ है, जिसका मतलब होता है स्मॉल। दूसरी तरफ मैक्रोस, ये ग्रीक भाषा का वो शब्द है जिससे हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का राइज हुआ है, ओरिजिन हुआ है, राइट। सो इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक रूट मैक्रोस, जिसका मतलब क्या है? लार्ज। तो मीनिंग इज क्लियर। माइक्रो इकोनॉमिक्स, यही से हमारा मीनिंग आ जाता है, इट डील्स विद द स्मॉल यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी। क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसका ओरिजिन कहां से हुआ है? ग्रीक रूट वर्ड माइक्रोस से, जिसका मतलब क्या है? स्मॉल। तो ये क्या करता है? ये हमारा बेसिकली ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ये क्या करती है? ये डील करती है विद द स्मॉल यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी। स्मॉल यूनिट्स ऑफ इकोनॉमी का मतलब इंडिविजुअल कंज्यूमर या इंडिविजुअल प्रोड्यूसर या इंडिविजुअल मार्केट, और द प्राइस ऑफ एन इंडिविजुअल यूनिट ऑफ आउटपुट। ये सारे, यानी कि जहां पर हम एक सिंगल यूनिट को स्टडी करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, तो ये हमारी क्या होगी? माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी। यू मस्ट हैव अंडरस्टैंड, ठीक है। हमारा माइक्रोस्कोप होता है, माइक्रोस्कोप से हम क्या करते हैं? छोटी चीजों को एनालाइज करते हैं, बहुत छोटी छोटी चीजों को एनालाइसिस करते हैं। सेम हियर, माइक्रो इकोनॉमिक्स, दिस एनालाइजेस द स्मॉलर यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी। जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पे आते हैं, तो एज व्हाट वी हैव स्टडीड डिस्कस्ड, कि हमारा इसका ओरिजिन किससे हुआ है? ग्रीक रूट मैक्रोस से, जिसका मतलब क्या है? लार्ज। तो एज पर इट्स नेम, इट्स ओरिजिन, ये किससे डील करती है? पूरी इकोनॉमी, द इकोनॉमी एज अ होल। ये पूरे इकोनॉमी को एनालाइज करती है। जैसे ये किसको एनालाइज करेगी? नेशनल इनकम को, अनएम्प्लॉयमेंट को, एग्रीगेट डिमांड को, एग्रीगेट सप्लाई को, है ना। यानी कि जब हम इकोनॉमी एज अ होल, पॉवर्टी, इस तरह के इश्यूज को जो हमारी इकोनॉमी के सामने बड़े बड़े जो इश्यूज होते हैं, द बिगर इश्यूज विच आर बिफोर द इकोनॉमी, दे आर ऑल डेल्ट बाय मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करेगा? इकोनॉमी के सामने जो बड़े इश्यूज होते हैं, उनको वो एनालाइज करता है, उनसे वो डीलिंग। Next we come tools. What are the tools used in microeconomic studies? Microeconomic जो studies होती हैं या microeconomic जो analysis होते हैं, उसमें हमारे tools क्या होते हैं? They are demand and supply, individual demand and individual supply।
ये हमारे क्या होते हैं, बेसिक टूल्स होते हैं जो हमारे माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस में यूज किए जाते हैं। ऑन द अदर हैंड जब हम मैक्रो लेवल पर आते हैं तो हमारा जो मेजर टूल्स होते हैं दे आर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, यानी कि हमारी पूरी इकोनॉमी के अंदर टोटल डिमांड कितनी है और टोटल सप्लाई कितनी है, राइट। सो फॉर मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस we have the tools like that, aggregate demand and aggregate supply. Next we come to objective. What are the objectives of microeconomics? तो microeconomics का जो major objective होता है that is determination of price, price determine करना, ठीक है। दैट मीन्स इट इज बेसिकली रिलेटिंग टू डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस। अब भाई प्राइस किसका क्या है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन आउटपुट, किसी भी कमोडिटी की जो इंडिविजुअल यूनिट होती है उस इंडिविजुअल यूनिट का प्राइस डिटरमाइन करना, या जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उनके प्राइस को उनके प्राइस को डिटरमाइन करना, how the income is to be distributed, किस तरह से इनकम जो है वो डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में डिवाइड होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है, उसको डिटरमाइन करना। तो दैट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। वन, नाउ कम टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स? तो मैक्रो लेवल पर जब हम बात करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट इन द इकोनॉमी। पूरी इकोनॉमी के अंदर इनकम लेवल क्या है, आउटपुट लेवल क्या है, दैट इज व्हाट स्टडीड अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट वी कम टू बेसिक असम्पशंस। जब हम बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस की, जब हम माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस करते हैं, तो ये एज्यूम कर लिया जाता है कि जो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक जो वेरिएबल्स हैं लाइक दैट ऑफ नेशनल इनकम और यू कैन से द जनरल प्राइस लेवल इन द मार्केट और एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, ये मान लिया जाता है कि ये सारे हमारे क्या हैं, कांस्टेंट रहते हैं। सो एट टाइम व्हेन वी आर मेकिंग द माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम एक इंडिविजुअल यूनिट का प्राइस फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, उसको डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि हमारा मार्केट के अंदर जो एग्रीगेट आउटपुट है, जो इकोनॉमी के अंदर टोटल जो आउटपुट है, ठीक है, वो हमारा फिक्स है, यानी कि टोटल प्रोडक्शन वी कंसीडर दैट इट इज फिक्स्ड। जो हमारा जनरल प्राइस लेवल है वो क्या है, फिक्स है। जब हम इंडिविजुअल यूनिट का प्राइस फाइंड आउट करेंगे, डिटरमाइन करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, तो हम ये मान लेते हैं, ये एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी एज वेल एज द जनरल प्राइस लेवल, दे बोथ आर कांस्टेंट। जब हम मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस करते हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि माइक्रो लेवल पर जो भी वेरिएबल्स हैं, जैसे इंडिविजुअल डिमांड या इंडिविजुअल सप्लाई, ठीक है, या प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये सब हमारे क्या है, कांस्टेंट है। सो दिस इज व्हाट वी मस्ट रिमेंबर, इट अज्यूम्स दैट मैक्रो वेरिएबल्स like national income, aggregate demand, general price level, etc., they remain constant. और जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं तो what do we find कि हम जो है ये assume कर लेते हैं, ठीक है, कि हमारे जो माइक्रो वेरिएबल्स हैं लाइक इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, ठीक है, या हमारा प्राइस ऑफ एन इंडिविजुअल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, ये सारे हमारे जो माइक्रो वेरिएबल्स हैं ये सब हमारे क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, ऐसा एज्यूम करें। मूविंग फर्दर, डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, यानी कि दोनों में
माइक्रो इकोनॉमिक्स में और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिग्री ऑफ एग्रीगेशन क्या होता है। तो यू मस्ट रिमेंबर कि जो हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, सिंस इट इज बेसिकली dealing with the individual units, the smaller units of the economy, that's why we find here a limited or a lower degree of aggregation. यहां पर हमारा जो डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होता है, डिग्री ऑफ समेशन होता है, वो काफी कम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं मार्केट सप्लाई की, तो द मार्केट सप्लाई इज द समेशन of the supply made by the individual producers in the market। यानी कि अगर हमें किसी कमोडिटी की मार्केट सप्लाई को देखना है तो हम केवल क्या देखते हैं कि हमारा इंडिविजुअल सप्लाई को हम एडअप कर देते हैं, जो इंडिविजुअल सप्लाई होती है विच इज मेड बाय द इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स। जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स लेवल पर आते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर आते हैं, तो इसमें क्या है, वी आर स्टडीइंग द इकोनॉमी एज अ होल। तो इसमें हमारा क्या है, हायर डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। हायर डिग्री ऑफ एग्रीगेशन यानी कि अगर हमको नेशनल इनकम फाइंड आउट करना है, वी मस्ट हैव टू एड अप द इनकम ऑफ ऑल द सिटीजन्स, ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। हमको कंट्री के जो भी नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं उन सबकी इनकम को समेशन करके हमको क्या मिलेगा, नेशनल। इसी तरह से अगर हमें इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड देखना है, देन वी मस्ट हैव टू एड अप द डिमांड ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज मेड बाय ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। यानी कि यहां पर हमारा डिग्री ऑफ समेशन क्या होता है, डिग्री ऑफ एग्रीगेशन क्या होता है, हायर लेवल का होता है, जबकि यहां पर लोअर लेवल का होता है, लिमिटेड। They both are, that means the microeconomics and macroeconomics, they both are known by different names as well। इनका different name की अगर हम बात करें तो इसको हम theory of price भी बोलते हैं। That means microeconomics, that is also known as the theory of price। इसका रीजन क्या होता है कि बेसिकली ये हमारा कंसर्न होती है, बेसिकली ये जो इसका जो इन्वॉल्वमेंट होता है, इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइस ऑफ एन इंडिविजुअल यूनिट और द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसको हम थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, क्योंकि इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, टू डिटरमाइन the level of income and employment in the economy। So that's why it is known as the theory of price, and this is known as the theory of income and employment। So this is what the difference between the two, but we must remember एक बहुत important चीज जो मैंने आपसे शुरुआत में कहा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स ये सारे डिफरेंसेस हैं, बट दे बोथ आर इंटर रिलेटेड। हम जो है कोई भी मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी या एनालिसिस बिना माइक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प से नहीं कर सकते, और इसी तरह से कोई भी माइक्रो इकोनॉमिक जो स्टडी है, एनालिसिस है, वो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स को यूज किए बिना हम उसको नहीं कर सकते। सो दे बोथ आर इंटरडिपेंडेंट, ठीक है, और इनके बेस पर ही हम पूरी इकोनॉमी को, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को हम क्या करते हैं, स्टार्ट। सो दिस इज व्हाट अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन द टू। प्लीज राइट योर कमेंट्स अबाउट द वीडियो, एंड इफ यू हैव स्टिल नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इनक्रेडिबल स्कॉलर्स। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन so that you will be getting the notification whenever a new video is to be uploaded. Thank you and keep on learning.